अगली भी खबर आ रही है यूपी के जौनपुर जिले से, जहां पिछड़ा वर्ग जागरण मंच एवं सूत्र। जी हां, खबर यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत, जहां जमदाहा गांव में पिछड़ा वर्ग जन जागरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एमबी राजभर ने किया, जिसमें पूनम मौर्य, बलिहारी बाबू, पूर्व सांसद राज्यसभा राम लोटन निषाद आदि लोगों ने जनता के बीच अपनी बातों को रखा और राज्य आरक्षण में हिस्सेदारी को लेकर सभी पिछड़ा वर्ग और शूद्र समाज को एकजुट होने की अपील की। इस मौके पर पंकज यादव, उमाकांत यादव, राजेंद्र यादव, अरविंद प्रजापति, इंद्रेश यादव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए खेतासराय जो कार्यक्रम आज हुआ यहाँ पर, किस विषय को लेकर कार्यक्रम हुआ? पिछड़ा वर्ग जन जागृति समारोह का आयोजन जो जमदाहा गांव में किया गया है, इसका मूल उद्देश्य है कि पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों को जातीय संवेदना से ऊपर उठा करके उनके अंदर वर्गीय संवेदना पैदा करना है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों को एकजुट हो करके मंडलवाद और अम्बेडकरवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि हर सेंसस में SC ST की जातिवार जनगणना कराई जाती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कराई जाती है। भारत सरकार ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर की जनगणना कराती है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय को आधार कार्ड देने की बात कर रही है, घड़ियाल, मगरमच्छ की और डॉल्फिन की गणना कराती है, कछुआ की गणना कराती है। तो सेंसस 2021 में OBC की भी जनगणना होनी चाहिए। जब हिजड़ों की जनगणना होती है तो पिछड़ों और अगड़ों की जनगणना होनी चाहिए। जो हर जाति, मौर्य कहता है कि मैं 12% हूँ, निषाद भी कहता है 13% हूँ, यादव कहता है मैं 11% हूँ, और हमारा राजपूत कहते हैं कि हम भी तो 13% है, ब्राह्मण कहता है 16% है। तो मैं चाहता हूं कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत, 16(4)A के तहत SC ST OBC को हर स्तरों पर, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और उच्च न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के माध्यम से किया जाता है। CJI की अध्यक्षता में 5 जजों की एक पीठ बनती है, जिसे कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और वह अपने भाई को, भतीजा को, दामाद को, जीजा को, साले को, साली को जज बनाने का काम करते हैं। और जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लोक सेवक IAS, IPS, PCS और PCS चुना जाता है, एक वह जज जो कोलेजियम के द्वारा नामित किया जाता है, जिसका मनोनयन किया जाता है, किसी कंपटीशन में शामिल नहीं होता है, वह उस लोक सेवक को न्यायालय में खड़ा करके सजा दे देता है, जेल भेज देता है। तो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन भी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद संख्या 312 के तहत करके, जिस तरह लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और साक्षात्कार होता है, उसी पैटर्न पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग या राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था है, SC को, ST को, OBC को और हमारी बहन बेटियों को, तो उच्च न्यायपालिका में भी SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोगों का ये प्रयास है कि सारे समाज के लोग, जो लोहार, क्वार, सुनार हों, तेली, तमोली, बरई, बारी, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी हों, चाहे चमार, धरकार, बसफोर हों, आज समय की मांग है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इस लोकतंत्र विरोधी काम करने वाली, संविधान विरोधी काम करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है लोकतंत्र पर खतरा पैदा किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से अब तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में बनाए जा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो IAS 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस की नौकरी करता है, वरिष्ठ IAS को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय से मोहन भागवत के इशारे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री, जिसे पार्श्व भर्ती कहा जाता है, पर्दे की आड़ से नगपुरिया जो खाकी चड्ढी वाले हैं, लाठी डंडा लेकर के पिछड़ों दलितों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं।
संविधान को मिटाने का षड्यंत्र करते हैं उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बना करके जो है संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा को, गरिमा को प्रभावित किया जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। वही नरेंद्र मोदी जी आज सेल को बेच दिए, गेल को बेच दिए, ONGC और LIC को निजी हाथों में दे दिए, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को दे दिया। तो इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, नौकरी खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसलिए पिछड़े दलित वंचित समाज को एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई को, अम्बेडकरवाद और मंडलवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भाईचारा को बढ़ाना है, वर्गीय भावना को जागृत करके एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ाना है। यही आज के इस समारोह का, पिछड़ा वर्ग जन जागृति समारोह का मुख्य उद्देश्य रहा है। आपका परिचय सर? मैं चौधरी लौटा राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग और जातीय आधार पर मैं राष्ट्रीय निषाद संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। धन्यवाद सर। ये जो कार्यक्रम आज हुआ है यहाँ पर, किस विषय को लेकर कार्यक्रम हुआ है? पिछड़ा वर्ग जन जागृति समारोह का आयोजन जो जमदहा गांव में किया गया है, इसका मूल उद्देश्य है कि पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों को जातीय संवेदना से ऊपर उठा करके उनके अंदर वर्गीय संवेदना पैदा करना है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों को एकजुट हो करके मंडलवाद और अम्बेडकरवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि हर सेंसस में SC ST की जातिवार जनगणना कराई जाती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कराई जाती है। भारत सरकार ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर की जनगणना कराती है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय को आधार कार्ड देने की बात कर रही है। घड़ियाल, मगरमच्छ की और डॉल्फिन की गणना कराती है, कछुआ की गणना कराती है। तो सेंसस 2021 में OBC की भी जनगणना होनी चाहिए। जब हिजड़ों की जनगणना होती है तो पिछड़ों और अगड़ों की जनगणना होनी चाहिए। जो हर जाति, मौर्या कहता है कि मैं 12% हूँ, निषाद भी कहता है 13% हूँ, यादव कहता है मैं 11% हूँ, और हमारा राजपूत कहते हैं कि हम भी तो 13% है, ब्राह्मण कहता है 16% है। तो मैं चाहता हूं कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत, 16(4)(a) के तहत SC ST OBC को हर स्तरों पर, कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, निजी क्षेत्रों में समानुपातिक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और उच्च न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के माध्यम से किया जाता है। CJI की अध्यक्षता में 5 जजों की एक पीठ बनती है, जिसे कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और वह अपने भाई को, भतीजा को, दामाद को, जीजा को, साले को, साली को जज बनाने का काम करते हैं। और जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लोक सेवक IAS, IPS, PCS और PCS चुना जाता है, एक वह जज जो कोलेजियम के द्वारा नामित किया जाता है, जिसका मनोनयन किया जाता है, किसी कंपटीशन में शामिल नहीं होता है, वह उस लोक सेवक को न्यायालय में खड़ा करके सजा दे देता है, जेल भेज देता है। तो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन भी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद संख्या 312 के तहत करके, जिस तरह लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और साक्षात्कार होता है, उसी पैटर्न पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग या राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था है, SC को, ST को, OBC को और हमारी बहन बेटियों को, तो उच्च न्यायपालिका में भी SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोगों का ये प्रयास है कि सारे समाज के लोग, जो लोहार क्वार सुनार हों, तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काछी हों, चाहे चमार धरकार बसफोर हों, आज समय की मांग है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। इस लोकतंत्र विरोधी काम करने वाली, संविधान विरोधी काम करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है लोकतंत्र पर खतरा पैदा किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से अब तो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में बनाए जा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो IAS 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस की नौकरी करता है, वरिष्ठ IAS को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय से मोहन भागवत के इशारे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री, जिसे पार्श्व भर्ती कहा जाता है, पर्दे की आड़ से नगपुरिया जो खाकी चड्ढी वाले हैं, लाठी डंडा लेकर के पिछड़ों दलितों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं,
संविधान को मिटाने का षड्यंत्र करते हैं उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बना करके जो है संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा को, गरिमा को प्रभावित किया जा रहा है। या नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। वही नरेंद्र मोदी जी आज सेल को बेच दिए, गेल को बेच दिए, ONGC और LIC को निजी हाथों में दे दिए, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को दे दिया। तो इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, नौकरी खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसलिए पिछड़े दलित वंचित समाज को एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई को, अम्बेडकरवाद और मंडलवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भाईचारा को बढ़ाना है, वर्गीय भावना को जागृत करके एकजुट होकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ाना है। यही आज के इस समारोह का, पिछड़ा वर्ग जन जागृति समारोह का मुख्य उद्देश्य रहा है। आपका परिचय सर? मैं चौधरी लौटा राम निषाद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग और जातीय आधार पर मैं राष्ट्रीय निशासन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। धन्यवाद।